आदमी ने बस कुएं का एक बाल्टी पानी जमीन पर डाला था और जैसे ही वह दूर हटने लगा, सूखी हुई अंगूर की बेल अचानक फिर से बढ़ने लगी। लेकिन उसने यह सब नहीं देखा। उसे सामान्य पानी समझकर उसने तो इस पानी का एक बड़ा घूंट भी पी लिया था। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा और फिर एक अजीब सी शक्ति ने उसे पूरी तरह घेर लिया। कुछ ही क्षण बाद वह जैसे अपने कोकून से निकलते तितली की तरह मुक्त हुआ और उसने पाया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने बिना किसी प्रयास के एक बेहद भारी पत्थर को उठा लिया। तब उसे समझ आया कि यह सब शायद कुएं के पानी की वजह से हुआ था। वह तुरंत वापस उसी जगह गया, लेकिन हैरानी से उसने देखा कि कुएं के मुहाने के चारों ओर अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे उगाए थे। खुश होकर उसने एक गुच्छा तोड़ा और चखा। उसे ताजा और बेहद उम्दा खुशबू निकल रही थी। उसने तुरंत सारे गुच्छे तोड़कर बाजार में ले गया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वह अंगूर 80 सिक्के प्रति गुच्छा बेच रहा है तो उन्होंने उसे लालची पागल कह दिया। आदमी ने बस इतना कहा कि पहले चखिए। एक ग्राहक ने एक दाना लिया और तुरंत ही वह अवर्णनीय खुशी से भर गया। एहसास इतना शानदार था कि वे सब आदमी के अंगूरों पर टूट पड़े। उसी समय इलाके के सबसे अमीर आदमी का मैनेजर वहाँ से गुजर रहा था। जिज्ञासावश उसने अपने मालिक के लिए एक गुच्छा खरीद लिया। अमीर आदमी ने अंगूर चखे और उसकी सांस अचानक सहज होने लगी। उसका अस्थमा भी जैसे कम हो गया। उसने तुरंत मैनेजर को आदेश दिया कि सारे गुच्छे खरीद लो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आदमी सब बेच चुका था। ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसी रात उसने एक बड़ा सा खेत खरीदा। वहाँ उसने कई तरह की सब्जियां लगाईं और उन पर कुएं का जादुई पानी छिड़क दिया। रात होते ही सब्जियां पागल रफ्तार से बढ़ने लगी और सुबह तक पूरा खेत विशाल टमाटरों से भर गया। कुएं का रहस्य न खुल जाए इसलिए उसने जल्दी जल्दी टमाटर तोड़े और बाजार चला गया। लेकिन मैनेजर खास तौर पर फिर लौट आया था। उसने एक टमाटर छका और उसे स्वर्गीय महल के दिव्य फल जितना स्वादिष्ट पाया। उसने तुरंत पूरी फसल खरीद ली। घर लौटकर आदमी ने हिसाब लगाया कि वह बहुत कम समय में अमीर हो जाएगा। तब उसने उस दिन की कमाई का स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि टमाटर बेचकर इतनी कमाई हो सकती है। जिन पुराने साथियों को वह कभी तुच्छ समझता था, वे उसे एक के बाद एक कॉल करके उसके करीब आना चाहते थे और उसने सीधे कॉल काट दी। लेकिन एक सेकंड बाद फोन फिर बजा। वही जिसने पहले उसे तब मदद की थी जब उसे सताया जा रहा था। यह जानकर कि वह सब्जियां बेच रहा है, उसने तुरंत उसे बिक्री के रास्ते सुझाए। आदमी ने समझा कि वह सच में उसकी मदद करना चाहती है। उसने उसकी पुरानी भलाई के सम्मान में उसे अपनी सब्जियों की बिक्री सौंपने का फैसला किया। कुएं के पानी का रहस्य छिपाने के लिए इस बार उसने खीरे लगाए। अगले दिन वह उन्हें बाजार ले गया और युवती तय समय पर पहुंच गई, लेकिन कीमत जो सामान्य दाम से दर्जनों गुना ज्यादा थी उसे स्तब्ध कर गई। उसने समझाया कि उसके खीरे अनोखे हैं और उसे बस एक खीरा चखना है। पहली ही बाइट में ताजगी और मिठास उसके पूरे मुंह में फैल गई। वह सब कुछ खरीदने को तैयार हो गई। तभी एक लग्जरी कार अचानक रुकी। उसकी बड़ी बहनें उसे सब्जियां बेचते हुए पकड़ चुकी थीं। उन्होंने कहा कि अगर तुम माफी मांग लो तो तुम परिवार में वापस आ सकते हो, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए इनकार कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में यही बहनें उसे मौत तक ले गई थी। अब जब उसके पास कुएं की चमत्कारी शक्ति थी, उसकी बस एक ही इच्छा थी, उन्हें वहाँ से भगा देना ताकि वे उसकी बिक्री में बाधा न डालें। शुरुआत में वे सोचती थीं कि वह दिवा स्वप्न देख रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवती पहले ही सब ऑर्डर कर चुकी होगी और न ही कि पिछले दिनों के नियमित ग्राहक भी खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। बड़ी बहन यह मानकर कि सब कुछ नाटक है, एक खीरा उठाकर उसे चखने लगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्वाद में इतना अद्वितीय और बेहद लाजवाब होगा।